वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक फार्मर होता है जिसका नाम लैंचो होता है, जो कि लेटर गॉड को लेटर लिखता है। जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है तो वो गॉड को लेटर लिखता है कि उसे गॉड उसकी हेल्प करे, उसको 100 पीसोस दे दे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसका लेटर गॉड तक पहुंचता है कि नहीं, गॉड उसे पैसे भेजते हैं कि नहीं, क्या होता है। चलिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी वैली में एक अकेला हाउस था जो कि लेंचो का था, जो कि क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पे था, मतलब कोई छोटी पहाड़ी के चोटी पे था, हाइट पे था। इस चोटी से कोई भी इंसान एक रिवर और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दिखते थे। एक कॉर्न की खेती दिखती थी जो कि अच्छी फसल का वादा करती थी। अब बस अर्थ को एक ही चीज़ चाहिए थी, जो कि थी बारिश या हल्की सी बौछार, जिससे कि लेंचो की फसल अच्छी हो सके। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else. अगली सुबह लेंचो को पता था कि उसकी फसल कुछ नहीं हो पाएगा, उसकी फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर, वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब इसमें बताया गया कि लेंचो जो है वो अपनी वाइफ को कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें सच में बारिश मिलने वाली है, मतलब बारिश होने वाली है सच में। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस, गॉड विलिंग। द वुमेन का मतलब है लेंचो की वाइफ, जो कि खाना बना रही होती है, और जो वो लेंचो की बात का रिप्लाई देती है कि यस, गॉड ने चाहा तो बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के खेत के पास खेल रहे थे, फील्ड्स के पास, और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। जब तक वो वुमेन उनको बुलाती नहीं है कि कम फॉर डिनर, जब तक वो खेलते रहते हैं। जब वो उन्हें बुलाती है कि कम फॉर डिनर, तब उसी टाइम बारिश होने लग जाती है, जो कि लेंचो की प्रेडिक्शन थी वो सच हो जाती है। लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जो लेंचो की प्रेडिक्शन थी वो सच हो जाती है और बारिश की बूंदें पड़ने लग जाती है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are 5s." तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट के ह्यूज माउंटेन्स हैं, वो एज ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि वो अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश, जो एयर है वो फ्रेश और स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लेंचो है वो बाहर आता है कोई रीज़न से नहीं, बस इस रीज़न से कि वो जो रेन हो रही है वो उसकी बॉडी पे गिरे, ताकि उसे पता चले कि बारिश हो रही है असली में। वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, वो फिर मान लेता है कि ये जो बारिश हो रही है, जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, ये जो रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये न्यू कॉइन्स है। जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10-cent पीसेस है, और जो लिटिल वंस है वो 5s है। वो ऐसा बोलता है लेंचो कि ये जो बारिश हो रही है ये पैसे हैं, न्यू कॉइन्स हैं। बिग ड्रॉप 10-cent पीसेस है, और लिटिल वन जो ड्रॉप्स हैं, छोटी ड्रॉप्स हैं जो, वो 5s हैं। फाइड एक्सप्रेशन, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the heavy rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain,
ran out to collect the frozen pearls. एक सेटिस्फाई एक्सप्रेशन के वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दों में बंध गए, बारिश के पर्दों में ड्रेप हो गए. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल. अचानक से एक जोर की हवा चलती है और बारिश आती है बहुत ज़्यादा ओलों के साथ, हेल स्टोन्स के साथ, मतलब ओलावृष्टि होने लग जाती है, ओले गिरने लग जाते हैं. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. जो बॉयज़ थे वो बाहर आ जाते हैं फ्रोजन पर्ल्स कलेक्ट करने के लिए, मतलब ओले कलेक्ट करने के लिए बारिश में बाहर आ जाते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. अब लेंचो कहता है ये तो बहुत बुरा हो रहा है अब. आई होप इट पासिस क्विकली. ये जल्दी से टल जाए मैं आशा करता हूँ, ये लेंचो कहता है. इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस. पर वो जल्दी से ख़त्म नहीं होती है ओलावृष्टि. कम से कम 1 घंटे तक वो होती रहती है, ओले गिरते रहते हैं 1 घंटे तक. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. जब ओलावृष्टि ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो जो गार्डन होता है, जो हिल साइड होती है और जो कॉर्नफील्ड होती है जो दिखती है वहाँ से, मक्के के खेत जो दिखते हैं कॉर्न के, वो सब ऐसा लगता है जैसे कि वो एक नमक से कवर्ड कर दिए गए हैं. इस तरीके से वो हो जाते हैं. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़. एक भी लीफ ट्रीज़ पे बचती नहीं, कोई भी पत्ता नहीं बचता ट्रीज़ पे, पेड़ों पे. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो कॉर्न थे जो कि इतने अच्छे दिखते थे, गुड हार्वेस्ट का प्रॉमिस करते थे, वो भी टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं ओलावृष्टि की वजह से, हेल स्टोन की वजह से. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो कि प्लांट्स में से फ्लावर थे वो भी सारे चले जाते हैं, झड़ जाते हैं. लेंचो सूल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. जो लेंचो का सूल था, ईमान था, वो पूरा नाराज़गी से भर जाता है, सैड हो जाता है पूरी तरीके से लेंचो. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. जब जब स्टॉर्म चले जाते हैं, जब तूफान चले जाता है, तो वो अपने बच्चों से कहता है, बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. तब वो अपने बच्चों से कहता है कि अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता. टिड्डियाँ एक कीड़ा होती हैं जो कि एक झुंड में आती है और फसल बर्बाद करके चली जाती है. बट वो लेंचो ये कहता है कि हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है. दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. हेल की वजह से हमारे पास कुछ नहीं बचा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है, बिल्कुल भी कॉर्न नहीं है. दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. यह रात बहुत ही भयानक रही. जो हमने जो भी काम किया वो जो उसका हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिला. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता है. इस साल हम सब हंग्री रहेंगे, भूखे रहेंगे इस साल हम सब. बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. बट फिर भी सबके दिलों में एक आशा थी, एक होप थी कि उन्हें गॉड की तरफ से एक हेल्प मिलेगी, गॉड उनकी मदद करेगा. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. पूरी फसल बर्बाद होने के बाद, टोटल लॉस होने के बाद भी वो ये कहते हैं, डोंट बी सो अपसेट, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूखा नहीं मरेगा. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूखा नहीं मरेगा. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो thought only of his one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. Lencho thought only his one hope. लेंचो के मन में एक आशा थी कि अब उसे गॉड की तरफ से हेल्प मिलेगी. उसकी आंखों में एक इंस्ट्रक्टेड थी, उसकी आंखें एक इंस्ट्रक्टेड थी, जैसे कि उसे किसी ने सिखाया हो. सी एवरीथिंग. उसने सब कुछ देखा. इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइज. उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा मेहनत थी.
सब कुछ देखने के बाद भी उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसे पूरा विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन एक मुहावरा है। इसमें यह बताया गया है कि लेंचो शारीरिक रूप से बहुत ही मेहनत करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब खेतों में बिल्कुल जानवरों की तरह मेहनत करता था, काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी वो लिखना जानता था। एक किसान होने के बावजूद भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. संडे को daybreak दिन में वो एक लेटर लिखना शुरू करता है जो कि वो खुद से लेता है टाउन से और मेल कर देता है, मेल में प्लेस कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड के आगे कुछ भी नहीं है। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, वो लिखता है अपने लेटर में, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। वो लिखता है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते और मेरी फैमिली की हेल्प नहीं कर सकते तो मैं भूखा रह जाऊँगा इस साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर, मुझे 100 pesos की मदद चाहिए ताकि मैं फिर से अपनी फसल उगा सकूँ और अपनी फसल उगा सकूँ। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ही रोट, क्योंकि पिछली फसल, मेरी पुरानी फसल पूरी हेल स्टॉर्म की वजह से ख़राब हो चुकी है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, एनवेलप पे लिखता है टू गॉड और लेटर इनसाइड अंदर डालता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। फिर वो टाउन में जाके पोस्ट ऑफिस जाता है और अपने लेटर पे स्टैम्प लगाता है और मेल बॉक्स में लेटर डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला पोस्टमैन होता है जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता है। went to his boss laughing heartily, वो उस लेटर को अपने बॉस के पास लेके जाता है और दिखाता है लेटर टू गॉड और बहुत हंसता है, मजाक उड़ाता है कि किसी ने भगवान को लेटर लिखा है, गॉड को लेटर लिखा है। नेवर इन दिस करियर हैज़ अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, पोस्टमैन के पूरे करियर में उसने ये एड्रेस आज तक नहीं देखा। टू गॉड का एड्रेस दिखा था उसमें। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, वट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अ पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा और एमिएबल पर्सन होता है, जो कि फ्रेंडली पर्सन होता है, वो भी हंसता है बहुत इस लेटर को देख के, बट उसी टाइम वो सीरियस हो जाता है और अपने उस लेटर को डेस्क पे रख के बोलता है, क्या विश्वास है, काश इतना विश्वास मुझ में भी होता जितना जिसने ये लेटर लिखा है उसमें है, उतना फेथ मुझ में भी होता जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर came up with an idea. Answer the letter. When he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and within a letter containing only a single word as a signature, God. तो राइटर का विश्वास ना टूटे भगवान के ऊपर से, इसलिए वो उस लेटर का रिप्लाई करने की कोशिश करता है पोस्ट मास्टर। तो वो जब लेटर खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि उसको रिप्लाई देने के लिए उसे पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है, उसे पीसोस की ज़रूरत है, जो कि 100 पीसोस चाहिए थे उसे। पर 100 पीसोस इकट्ठे करना उसके लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो वो सभी एम्प्लॉयज़ से थोड़े थोड़े पैसे लेता है, सब एक्ट ऑफ चैरिटी का काम करते हैं, सब कुछ ना कुछ मदद करते हैं और वो पोस्ट मास्टर भी अपने सैलरी के पार्ट में से कुछ चैरिटी में देता है।
ताकि वो उसकी मदद कर सके लेंचो की। तो पूरे 100 पीसोस तो नहीं इकट्ठे कर पाते वो, बट आधे से थोड़े ज़्यादा इकट्ठे कर देता है और वो उस एनवेलप में डाल देता है जिस एनवेलप पे लेंचो का एड्रेस लिखा था, और सिग्नेचर के नाम पे वो सिर्फ गॉड लिख देता है ताकि लेंचो को लगे कि ये गॉड ने उसकी हेल्प करी है। फिर उसके बाद द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले ही संडे लेंचो यूजुअली से थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस आता है और पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। तो पोस्टमैन उसे लेटर देता है और पोस्टमास्टर देखता है कि वो उसे उसने एक अच्छा काम किया है उसके ऑफिस के थ्रू एक इंसान के लिए, लेंचो के लिए मतलब। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ पैसे देख के एनवेलप में, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। बट जब वो मनी काउंट करता है तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। फिर वो पैसे गिनने के बाद कहता है कि गॉड गलती नहीं कर सकते, ना ही वो मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क फॉर पेपर एंड इंक। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed the envelope with a blow of his fist. उसी वक्त लेंचो पोस्ट ऑफिस की विंडो से पेपर और इंक मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना स्टार्ट कर देता है फिर से एक लेटर विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आइज़। वो पूरा अपना एफर्ट लगा के एक लेटर लिखता है फिर से, पूरा अपना उसमें अपना सारे आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है। जब वो पूरा लिख देता है तो वो फिर से विंडो के पास जाता है और एक स्टैम्प मांगता है, जो कि वो स्टैम्प फिर उस लेटर पे लगाता है अपनी मुट्ठी से, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी से दबा के स्टैम्प लगाता है वो उस एनवेलप पे। द मोमेंट द लेटर फेल into the mailbox, the postmaster went to open it. जब वो लेटर डाल देता है मेल बॉक्स में तब वो पोस्टमास्टर ओपन करके देखता है उस लेटर को। उसमें लिखा होता है कि गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच मी। उसमें लिखा होता है कि लेंचो ने लिखा है कि गॉड जितने पैसे मैंने मांगे थे उतने तो नहीं मिले, पर 70 पीसोज ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए पैसे मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच। अभी मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो वो कहता है कि बाकी के बचे हुए पैसे मुझे भेजिए, बट मेल के थ्रू मत भेजिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चोर हैं, उनने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। आप मुझे भेजिए तो मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिए। वो बल्कि उल्टा इल्ज़ाम पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे ही लगाता है, बल्कि उनकी मदद की थी लेंचो की उन सब एम्प्लॉयज़ ने। लेंचो उन्हीं पे शक करता है जिसने उनकी हेल्प करी थी। तो बेसिकली हमारी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। स्टोरी में ये बताया था कि लेंचो एक किसान है जो कि जिसकी फसल पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है हेलस्टॉर्म की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, ओले आने की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो वो लेटर लिखता है गॉड को, गॉड की हेल्प मांगता है कि वो उसे 100 पीसोज दे दे गॉड, ताकि वो फिर से अपनी फसल ग्रो कर सके और क्रॉप ग्रो कर सके और अपने फैमिली का खर्चा चला सके। तो वो लेटर भेजता है मेल बॉक्स में। तो जब पोस्ट मास्टर और बाकी के एम्प्लॉयज़ वो लेटर पढ़ते हैं तो बहुत हंसते हैं, बट फिर वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं कि उसने किसी विश्वास के थ्रू लेटर लिखा है गॉड को, तो हम उसका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, हम उसकी हेल्प करेंगे। तो वो सारे एम्प्लॉयज़ थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं, पूरे तो नहीं हो पाते पर वो आधे से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके उस एनवेलप में लेंचो का एड्रेस डाल देते हैं। जब वो लेंचो लेटर लेने आता है तो वो लेटर देते हैं उसे। जब वो लेटर देखता है खोल के, तब वो पैसे गिनता है तो वो कहता है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, ना कि वो मना कर सकते। उसको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनने पैसे चुरा लिए हैं। तो वो फिर से एक लेटर लिखता है और बोलता है कि बाकी के बचे हुए पैसे मुझे भेजिए, बट मेल के थ्रू मत भेजिए क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ का बंच है वो क्रूक है, चोर है सब, वो मेरे पैसे चुरा लेते। सो बेसिकली यही थी हमारी स्टोरी, अ लेटर टू गॉड।
जिसमें वो लेटर लिखता है गॉड को, और जो लोग उसकी हेल्प करते हैं वो उसी पे चोरों का इल्ज़ाम लगा देता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय। ऐसा लग रहा है कि जैसे